नमस्कार दोस्तों, 22 जून की सुबह दुनिया हिल गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया, हमने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फान जैसे 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला किया है। और 2 घंटे बाद उन्होंने पूरे देश को संबोधित करते हुए ऐलान किया, ईरान न्यूक्लियर साइट्स आर टोटली ऑब्लिटेटेड, यानी कि परमाणु ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया गया है। अब यह महज कोई सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं रही है। अब अमेरिका और ईरान के बीच खुली जंग छिड़ चुकी है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कैसे किया। ट्रंप ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ऑब्लिटरेटेड, यानी ऐसे मिटाना कि रेत में पांव के निशान भी ना बचे। अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया है। 6 B-2 बॉम्बर्स ने फोर्डो ठिकाने पर 1 दर्जन बंकर बस्टर बम गिराए। हर बम का वजन 30,000 पाउंड है। ये बम 200 फीट गहराई में जाकर फटते हैं और जमीन के नीचे बनी मजबूत बंकर जैसी संरचनाओं को भी चूर चूर कर देते हैं। पहले माना जा रहा था कि फोर्डो जैसे ठिकाने को उड़ाने के लिए 2 बम काफी होंगे, लेकिन अमेरिका ने दर्जन भर गिराए ताकि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा की चिता को राख से भी जला डाला जाए। इसके साथ ही अमेरिकी नेवी की पनडुब्बियों से 30 टॉम होप क्रूज मिसाइल नतांज और इस्फान पर दागी गई। ये मिसाइलें 400 मील दूर समंदर से लॉन्च की गई थी और एक B-2 बॉम्बर ने नतांज पर भी 2 बंकर बस्टर बम गिराए। लेकिन ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्थान ने दावा किया है कि इन हमलों के बावजूद कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। अमेरिका के पास एक B-2 बॉम्बर है, एक ऐसा स्टील्थ बॉम्बर जो रडार पर नहीं दिखता है। इसकी पूंछ नहीं होती है, इसका डिजाइन चमगादड़ जैसा और ताकत शैतान जैसी है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई से बम गिरा सकता है। इसके पास एक MOPB बम है, यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम, जिसे GBU 57 भी कहते हैं। इसका वजन 13,000 किलो है। इसकी लंबाई 69 फुट है। इसका वार हेड 2600 किलो का है। ये 200 फीट जमीन के नीचे घुसकर विस्फोट करता है। अगर हम बात करें कि इसे किसने बनाया, इसे 2004 में बोइंग और नॉर्थरोप ग्रूमैन ने मिलकर विकसित किया और 2011 से अमेरिका की एयरफोर्स के पास है। GPS और INS जैसी नेविगेशन टेक्नोलॉजी से लैस है। यह बम अपने टारगेट पर सटीक हमला करता है। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया द्वीप पर तैनात कर रखा था, जो ईरान से 4,842 किलोमीटर दूर है, लेकिन B-2 की रेंज है 11,000 किलोमीटर। मतलब यहां से उड़कर आया, हमला किया और आराम से वापस चला गया। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो B-2 की स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 18,000 किलो का पेलोड ले जा सकता है। इजराइल ने पहले ईरान का आसमान साफ कर दिया था। 16 जून को एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए थे, यानी ट्रंप का बम बिना किसी रुकावट के सीधे दिल में उतर गया। जी हां, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका ने इस पूरे हमले को हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप पर अपने बॉम्बर्स पहले से ही तैनात कर रखे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका और ईरान में दुश्मनी क्यों है। 1979 में इस्लामिक क्रांति आयतुल्ला खुमैनी आए और अमेरिका समर्थित शाह की सत्ता पलट दी गई। इसके बाद ईरान अमेरिका का दुश्मन बन गया। तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। 52 अमेरिकी बंधक बनाए गए। ईरान का परमाणु प्रोग्राम अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटी बन गया। अमेरिका को डर था कि कहीं ईरान मिडिल ईस्ट का नया बॉस ना बन जाए। और सबसे बड़ा कारण है इजराइल। अमेरिका में चाहे कोई भी सरकार हो, यहूदी लॉबी इतनी ताकतवर है कि हर राष्ट्रपति को इजराइल का पिछलग्गू बनाना ही पड़ता है। नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफ में कहा, आपका हमला इतिहास बदल देगा। धन्यवाद। अब अगर हम बात करें ये जो सब हो रहा है, इसके आगे क्या होगा। अब दुनिया खतरनाक मोड़ पर है। अमेरिका की सीधी एंट्री ने 4 संभावनाएं पैदा कर दी हैं। पहली संभावना, बातचीत फिर शुरू हो सकती है। ईरान को भी समझ आ गया है कि खुली जंग में भारी पड़ेगी। बातचीत की टेबल पर वापसी संभव है। दूसरी संभावना, ईरान तेजी से परमाणु हथियार बनाएगा। अगर उसके पास गुप्त बंकर बचे हैं तो वह इन हमलों के बाद और तेज हो सकता है। तीसरी संभावना, जंग फैल सकती है। अगर हूती, हिजबुल्ला, इराकी मिलिशिया जैसे गुट शामिल हुए तो पूरा मिडिल ईस्ट सुलग उठेगा।
और चौथी संभावना यह है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है या गृह युद्ध। अगर सर्वोच्च नेता मारे जाते हैं तो या तो आईआरजीसी सत्ता ले लेगा या देश अराजकता में डूब जाएगा। और आखिर में मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर भारत ने वक्त रहते अपनी आंखें ना खोली तो कल जब तेल बंद होगा, डॉलर उड़ेगा और बारूद की बू हमारे बॉर्डर तक पहुंचेगी, तब पछताना भी मुमकिन नहीं बचेगा। ये जंग भले पराई लगती हो, लेकिन इसकी चिंगारी सीधे हिंदुस्तान के चूल्हों तक आ सकती है।